नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के बीच आज शाम देश में कोविड स्थिति पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कैग की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, झारखंड में राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 21% पहुंचा। पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व संग्रह में करीब 7% की कमी। राज्य में लगातार ठंड का प्रकोप जारी, कई जिलों में तापमान 7 डिग्री से पहुंचा नीचे। 27 दिसंबर के बाद बारिश की संभावना। और एसीसी अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत का मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात से जारी। यूएई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का लिया फैसला। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीके लगवाएं, दूसरों को भी टीका दिलवाने में मदद करें और कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के बीच आज शाम देश में कोविड स्थिति पर उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पिछले महीने समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को राज्य सरकारों को समन्वय से काम करने का निर्देश दिया था, ताकि राज्यों और जिला स्तर पर समुचित जागरूकता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में रोकथाम और निगरानी के प्रभावी उपाय जारी रखने का भी निर्देश दिया था। मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने जैसे एहतियाती उपायों के कड़ाई से पालन पर भी जोर दिया गया था। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 201 पहुंच गई है, जिनमें सबसे अधिक सक्रिय 76 मामले राजधानी रांची में हैं। कल रांची में कोरोना के सबसे अधिक 25 नए मामले मिले। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना से 20 लोग स्वस्थ हुए और कोरोना के 51 नए मामले मिले। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.47% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि देश की 60% से अधिक पात्र आबादी को कोविड के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। श्री मंडाविया ने एक ट्वीट में कहा कि लोगों के सहयोग और स्वास्थ्य कर्मियों के समर्पित प्रयासों से यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में लगभग 140 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ होने वालों की दर 98.40% है। मंत्रालय ने बताया है कि अब तक कोविड-19 के 66 करोड़ 86 लाख से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में अब तक कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन के कुल 236 मामले सामने आए हैं। इनमें से 104 मरीज स्वस्थ हो चुके। महाराष्ट्र से अब तक सबसे अधिक 65 मामले सामने आए हैं। इसके बाद दिल्ली और तेलंगाना का स्थान है। 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि झारखंड में राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 21% पहुंच गया है। कैग रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व संग्रह में करीब 7% की कमी आई है। राज्य के 16 विभागों ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 337
विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के विरुद्ध सरकारी लेखे से 1062 करोड़ 31 लाख की राशि के विषय में जानकारी जमा नहीं की है। राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति सहित पिछड़े वर्ग को राज्य में 73% आरक्षण देने पर विचार कर रही है। इसके लिए सरकार अगले 2 महीने में एक उप समिति बनाकर कार्य करेगी। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने आजसू विधायक सुदेश कुमार महतो के विधानसभा में पूछे गए सवाल पर जवाब दिया। मुख्यमंत्री विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी झारखंड आंदोलनकारियों को पेंशन और आश्रितों के लिए सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में कार्यरत अनुबंधित कर्मियों से अपील की है कि वे धरना प्रदर्शन न करें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड में यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की गई है, जिससे वृद्ध जनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को भी पेंशन दी जा सके। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। कई जिलों में तापमान 7 डिग्री से नीचे चला गया है। राजधानी रांची समेत हजारीबाग, बोकारो, डाल्टनगंज, कोडरमा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, गढ़वा, रामगढ़ और खूंटी जिले में न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री नीचे चला गया है। राज्य के सभी हिस्सों में 2 दिनों से लगातार ठंड और कनकनी बढ़ी हुई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक हिमालयी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के और मजबूत होने की स्थिति में 27 दिसंबर से राज्य के विभिन्न इलाकों में बादल छाये रहने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 870 करोड़ रुपए से अधिक की 22 विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वे वाराणसी के करखियों में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखेंगे। 30 एकड़ भूमि में फैली इस डेयरी के निर्माण पर लगभग 4 अरब 75 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इससे प्रतिदिन 5 लाख लीटर दुग्ध प्रसंस्करण की सुविधा होगी। श्री मोदी वाराणसी के रामनगर में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के लिए बायोगैस आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री राज्य के 20 लाख से अधिक लोगों को ग्रामीण आवासीय अधिकार रिकॉर्ड घरौनी भी वितरित करेंगे। सिमडेगा जिले में जोहार मशरूम स्कूल के नाम से मशरूम की खेती कर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा सार्थक प्रयास किया जा रहा है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। सिमडेगा जिले में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देकर लोगों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन की पहल पर एक खाली पड़े सरकारी भवन में जोहार मशरूम स्कूल के नाम से मशरूम उत्पादन की शुरुआत की गई है। पहले प्रयास में मशरूम के 555 बैग तैयार किए गए हैं और इसकी बिक्री शुरू कर दी गई है। खरीदारों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। मशरूम का उत्पादन मुनाफा समूह के द्वारा किया जा रहा है। उपायुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों सहित ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों तक मशरूम की बिक्री की व्यवस्था की जाएगी। एक कंपनी का गठन कर बड़े पैमाने पर मशरूम के उत्पादन और बिक्री की व्यवस्था की जाएगी। मनोज कुमार सिन्हा, मन्नू, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। और अब संक्षिप्त खबरें। दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज को मान्यता प्रदान करने के लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल ने जांच शुरू कर दी है। काउंसिल के इंस्पेक्टर डॉक्टर रमेश BH ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और विभिन्न कागजातों का अवलोकन किया। गोड्डा जिले के सुदूर आदिम जनजाति बहुल प्रखंड बुआरीजोर के राजा भीठा क्षेत्र में सुंदर डैम के पास 2 दिवसीय मांझी परगना सरदार संघ की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में ग्राम प्रधानों को कुशल प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गढ़वा जिले में एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की खबर मिली है। सूचना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। हॉकी। नेशनल हॉकी लीग ने पुष्टि की है कि कोविड के मामले बढ़ने के कारण वह अपने खिलाड़ियों को पेचिंग शीतकालीन ओलंपिक में पुरुषों के आइस हॉकी टूर्नामेंट में नहीं भेजेगी। NHL के कमिश्नर गैरी बैटमैन ने आज बताया कि 50 लीग खेलों को कल तक के लिए स्थगित करने के साथ ही ओलंपिक भागीदारी अब संभव नहीं है। खेल अगले साल 4 फरवरी को चीन में शुरू होने वाले हैं। और अब क्रिकेट। दुबई में ACC अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात से चल रहा है। मैच में UAE ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारतीय अंडर-19 टीम ने 35 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 165 रन बना लिए हैं। भारत ने 7 बार ACC अंडर-19 कप जीता है और 2012 में पाकिस्तान के साथ इसे साझा किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के बीच आज शाम देश में कोविड स्थिति पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कैग की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, झारखंड में राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 21% पहुंचा। पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व संग्रह में करीब 7% की कमी। राज्य में लगातार ठंड का प्रकोप जारी, कई जिलों में तापमान 7 डिग्री से पहुंचा नीचे। 27 दिसंबर के बाद राज्य में बारिश की संभावना। और ACC अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत का मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात से जारी। UAE ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का लिया फैसला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।